डोनाल्ड जे ट्रंप का ये ट्वीट है और इस वक्त ये बहुत बड़ा डिस्कशन का केंद्र बना हुआ है। आखिरकार चाइना ने कौन सा धोखा दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को, जिस धोखे को लेकर ये कह रहे हैं कि हम तो नाइस गाय बनने की चक्कर में धोखा खा गए क्योंकि चाइना ने हमसे धोखा कर लिया है। और सबसे मजेदार बात आपको बताऊं, आगे मैं डिटेल में बताऊंगी कि हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने ना भारत के खिलाफ एक पत्ता खोला था और कोशिश करा था कि यहाँ पर उन्हें कूटनीतिक जीत मिल जाए, भारत के ऊपर ये दबाव बना सके। लेकिन ये पूरा का पूरा सीन उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं अब जो डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी चाइना को धमका दिया है और अब इनको इंडो पैसिफिक की याद आ रही है, अपने दोस्त देशों की याद आ रही है। जानेंगे ये क्या मांग कर रहे हैं और इन सब के बीच में क्या पिसने की बारी है पाकिस्तान की। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अमेरिका और भारत एक खास मीटिंग करने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ घटनाक्रमों को देखिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। 2 दिन पहले मीडिया में एक खबर आती है, CNBC और भी कई मीडिया हाउस में, जिसमें यह कहा जाता है कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है, वित्तीय विभाग के सेक्रेटरी का, कि देखो चाइना और अमेरिका का जो बातचीत है वो रुक गया है। अब ट्रंप और सी को यहाँ एंट्री लेना होगा ताकि मामले को हल किया जा सके। और उसके बाद एक ट्वीट आता है और ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप अपने एकदम खास अंदाज में नजर आते हैं। जिस तरीके का अंदाज उनका रहता है, अक्सर एकदम से सीधे से बोलकर बम फोड़ देना है। इन्होंने यहाँ पर लिखा, 2 सप्ताह पहले चाइना बहुत ही बड़े इकोनॉमिक संकट में था। मेरे तरफ से लगाया गया टैरिफ बहुत ऊंचा था और उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लगभग इम्पॉसिबल हो गया था कि चाइना अमेरिका के मार्केट पैलेस में व्यापार कर सके। उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही थी और फिर सिविल अनरेस्ट की तरफ बढ़ने लगे थे वो। मैंने देखा ये सब कुछ होते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये उनके लिए भी अच्छा नहीं था, हमारे लिए भी अच्छा नहीं था और हमने एक तेजी से डील किया और चाइना को बचाया इस बुरे सिचुएशन में जाने से। हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके की चीजें हो। एक बार डील के बाद सारी चीजें ठीक से स्टेबल हो गई, चाइना भी वापस बिजनेस में आ गया, सब कोई खुश थे। ये बहुत बढ़िया खबर था। लेकिन जो बुरा खबर है वो ये है कि चाइना ने हमें धोखा दिया और उसने एग्रीमेंट को तोड़ दिया। हम तो अच्छे इंसान बनना चाहते थे, लेकिन यहाँ चाइना ने फायदा उठा लिया। डोनाल्ड ट्रंप को शायद आज समझ में आया। भारत इस चीज को कई बार कहता आया है कि चाइना के लिए एग्रीमेंट बोलकर कोई चीज नहीं है। चाइना एग्रीमेंट का मतलब यही समझता है कि अभी के लिए उसकी समस्या उस कागज से दूर हो रही है या नहीं। बाद में उस एग्रीमेंट को मानना है नहीं मानना है वो उसकी मर्जी है। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ था ना, ये एग्रीमेंट कब हुआ था? अगर आप लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी। सीज फायर के तुरंत बाद एकदम से हंगामा मच गया और कहा गया कि चाइना और अमेरिका में ट्रेड डील फाइनल हो गया और अब इन्होंने अपने अपने टैरिफ पीछे ले लिए हैं, अब व्यापार पुराने हिसाब से होगा। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। एक तरफ भारत पाकिस्तान का सीज फायर हो गया, दूसरी तरफ तुरंत से ये खबर आती है कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो ट्रेड वॉर खत्म हो गया। हालांकि तब भी कई विशेषज्ञों ने कहा था कि ये खत्म नहीं हुआ है, ये फिर से शुरू होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी सुगंध दुर्गंध जो कहिए, पर्दे के पीछे तो जरूर कुछ न कुछ है। इस तेजी से ये डील फाइनल हुई, उसी तेजी से ये डील अब खत्म हो रही है। और आपने देखा होगा हाल में सीधे मार्को रूबियो ने कहा है कि हम चाइना के छात्रों को निकालेंगे। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, जो चाइना का मंत्रालय है उसने रिएक्शन भी दिया है कि आप हमारे छात्रों को क्यों निकालने की बात कर रहे हैं, ये गलत है, ये तरीके से नहीं है। अमेरिका अब आरोप लगा रहा है कि नहीं जी, तुम हमारे यहाँ चोरी कर रहे हो, बौद्धिक संपदाओं की चोरी कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की चोरी कर रहे हो। और ये बात अब सिर्फ व्यापार की नहीं रह चुकी है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, ये है रक्षा मंत्री अमेरिका के। अब ये खुलेआम क्या कह रहे हैं। Declare any attempt by communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. There's no reason to sugarcoat it. The threat China poses is real and it could be imminent. We hope not.
यहाँ पर इन्होंने खुलेआम कहा है कि ताइवान पर 2027 में हमला करेगा चाइना और उसका प्रैक्टिस कर रहा है। सांग्रीला डायलॉग फोरम से ये बोल रहे हैं। और यहाँ पर एशिया के दोस्त देशों को इन्होंने कहा है कि तैयार रहिए, हम यहाँ पर इंडो पैसिफिक को अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ आएंगे। अपने बजट को बढ़ाइए, हथियारों को खरीदिए और आत्मरक्षा के लिए तैयार होइए। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये चाइना के खिलाफ खुल्लम खुल्ला आ रहे हैं वापस। अब जहाँ तक इंडो पैसिफिक के दोस्तों की ये बात कर रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस करा होगा, अभी एक आध दिन ही हुए हैं जब सरगई लावारोव ने कहा कि चाइना के खिलाफ अमेरिका भारत को खींचना चाहता है और रूस यहाँ तक कह रहा है कि हम एक ट्रायोका बनाते हैं, चलो 3 देश रूस, चाइना और भारत मिल जाते हैं और ये एक तरीके से भारत को अपने पाले में खींचने जैसा है। अब अमेरिका की बात जहाँ तक है, क्या अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को सुधार पाएगा? स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जल्दी ही हम एक डील फाइनल करेंगे भारत के साथ। लेकिन इन्होंने एक लाइन और जोड़ दी, पाकिस्तान के अधिकारी भी आ रहे हैं डील पे बातचीत करने के लिए। मतलब ये पाकिस्तान को अपने हाथ में रखने की कोशिश करेंगे कि भारत को ये मना सके। एक और खेल देखिए, इस खेल को देखकर भी आपको लगेगा कि बड़ा जटिल कूटनीति है, खास करके अमेरिका की। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, FATF की एक बैठक होनी है और इस बैठक को कौन कौन देश कर रहा है? भारत और अमेरिका। और ये दोनों एक दूसरे को तैयार करेंगे कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लेना है। भारत चाहता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में एक बार फिर से पाकिस्तान जाए और ये बैठक अमेरिका से इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका को समझाया जा सके कि क्यों FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को भेजा जाना चाहिए। अब ये जो घटनाक्रम हो रहा है ना, इस घटनाक्रम में कोई अगर बीच में जाएगा और पिसेगा तो वो होगा पाकिस्तान। अब भारत की नीति ऐसी है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत कुछ देख लिया, बहुत सारे चेहरे देख लिए हैं और ऐसे में भारत बहुत संभल कर यहाँ अपनी कूटनीतिक चालें चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है और इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।